हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंधलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं इंडियन पॉलिटी के पार्ट में से टॉपिक करवा रहा हूँ, प्रीमिबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। ऑप्शन 2, उद्देशिका विधायक की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ऑप्शन 3, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। 2 कथन नहीं सही है। ऑप्शन 1, 2 ये दोनों कथन सही नहीं है, जबकि ऑप्शन 3 सही है। जो उद्देशिका प्रस्ताव है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। ये पहले नहीं माना जाता था, कब से? 1973 से पहले। लेकिन केशवानंद भारती बनाम ने जो उद्देशिका है इसे भारतीय संविधान का भाग माना है। क्यों माना है? क्योंकि इसमें ये संविधान की कुंजी है और इसमें संविधान का जो उद्देश्य है वो दे रखा है, तो इसलिए उद्देश्य का संविधान का भाग है। ऑप्शन 2, उद्देश्य का विधायक की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, तो ये कथन सही है। उद्देश्य का विधायक की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य नहीं करती है, लेकिन ये जरूर बताती है कि कानून जनता के हित में होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन 1, 2 दोनों गलत है, जबकि ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। ऑप्शन बी, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। ऑप्शन सी, आंतरिक बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ है आंतरिक बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है। अर्थात हमारा भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। हमारा भारत देश के नेता स्वतंत्र रूप से आंतरिक विदेशी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति उनके पास में है। इनके ऊपर कोई बाह्य शक्ति का दबाव नहीं है। किसी के फैसले को माने या न माने, इस पर भारत की विधायिका पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन सी, दोनों का मिश्रित स्वरूप। ऑप्शन डी, दोनों में से कोई नहीं। तो भारत में लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्वरूप प्रचलित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा सीधे शासन चलाना। ये स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। जबकि भारत में जनता किसको चुनती है? लोकतांत्रिक सदस्य को चुनती है। जनता किसको चुनती है? प्रतिनिधि को चुनती है। और प्रतिनिधि जीतने के बाद में एक विधायक का सदस्य होता है। उसके बाद में वो विधि बनाते हैं और कार्यपालिका के द्वारा कानूनों का संचालन
इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है। इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व है? ऑप्शन 1 संविधान के अधिकार का स्रोत, ऑप्शन 3 संविधान के उद्देश्य, ऑप्शन 2 भारतीय राज्य की प्रकृति, ऑप्शन 4 संविधान लागू होने की तिथि। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व है। वो कैसे हैं? क्योंकि संविधान के अधिकार का स्रोत हम भारत के लोग, अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। संविधान किससे शक्ति प्राप्त करते हैं? तो भारतीय लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, इसलिए संविधान के अधिकार के स्रोत क्या है? भारत की जनता। फिर ऑप्शन 2 है भारतीय राज्य की प्रकृति। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ये भारतीय राज्य की प्रकृति है। फिर संविधान के उद्देश्य, भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1949 की तिथि का उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो इसलिए उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन 3 अवसर की स्वतंत्रता, ऑप्शन 4 राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन 5 विचार की स्वतंत्रता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 5, ऑप्शन बी केवल 2, 4 और 5, ऑप्शन सी केवल 1 और 5, ऑप्शन डी ये उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 5। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहा है तो इसमें क्या है? धर्म की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो आज मेरी ये मिनी टेस्ट सीरीज टॉपिक प्रीमियम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी कल नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।